Yes. I just want to add one thing. जाती राय नहीं, आप मिनिस्टर हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था. No further questions, please. Okay. Now question number 519, Dr. Fawzia Hamid Sahiba. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. क्वेश्चन नंबर 519. Answer may be taken as read. First supplementary, Dr. Sahiba. सर मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि ये जो पीपल बस सर्विस जिन रोड्स पे चल रही है, जिन रूट्स पे चल रही है, मुझे ये बताया जाए कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पैसेंजर्स इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं और इसकी कारकर्दगी को जांचने के लिए मिनिस्ट्री ने क्या ऐसा मैकेनिज़्म जो है वज़ा किया हुआ है. जी सर, मेरी बहन ने बिल्कुल सही एक क्वेश्चन पूछा है और मैं इसका रिस्पॉन्ड दूंगा. लेकिन इन्होंने कहा कि जी पीपल्स बस सर्विस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कितने पैसेंजर उठा रही है. तो 1,10,000 पैसेंजर्स जो हैं वो पीपल्स बस सर्विस रोज़ाना की बुनियाद पर पैसेंजर्स को जो है वो उस पर सफ़र कर रहे हैं और वो सब्सिडाइज रेट्स पे सफ़र कर रहे हैं. 1,10,000 जो पैसेंजर्स हैं उनको सब्सिडी भी रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत सिंध उनके ब्याफ पे सब्सिडी पे कर रही है कि वो एयर कंडीशनर में बैठकर जो है गाड़ी में वो अपने काम पे जाएं, रोज़गार के लिए जाएं, अपनी मसरूफियात के लिए जाएं. तो ये है मेरा जवाब. जी सेकंड सप्लीमेंट्री. थैंक यू वेरी मच सर. मैंने साथ ये भी मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछा था कि इसकी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए आप लोगों ने कोई मैकेनिज़्म बनाए हुए हैं. खैर मैं दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर लेती हूँ. सर सिंध में जो सुपर कैपेसिटर बसेस जो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं वो मुझे ये मालूम करना है कि ये जो बसें हैं ये आम जो कन्वेंशनल बसेस हैं या जो हाइब्रिड बसेस हैं उनसे कितनी मुख्तलिफ हैं और इसका फ़ायदा क्या हो रहा है. क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा डॉक्टर साहब. कौन सी बसेस इंट्रोड्यूस सर ये जो सुपर कैपेसिटर, ये जो नई जो बसेस जो उन्होंने. ऑर्डर इन द हाउस. सादिया साहब अपनी सीट पे बैठ जाएं आप प्लीज़. सर सुपर कैपेसिटर बसेस जो हैं जो सिंध में इंट्रोड्यूस हुई हैं जिससे तवानाई जो है उससे बचाने के लिए ईवी बसेस. जी जी ईवी जी. इसको सिर्फ मुझे ये असल में ये है कि जो चीज़ इंट्रोड्यूस होती है वो अवामुन नास को भी पता होना चाहिए. मैं यहाँ कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहूँगी. मैं ये चाहूँगी कि आवाम को भी पता चले कि ये जो बसेस हैं ये एक तो ये है कि तवानाई किस तरह से बचा रही है और ये जो आम कन्वेंशनल बसेस जो रोड्स पे चल रही है ये उनसे किस तरह से मुख्तलिफ हैं और सिंध जो है सिंध गवर्नमेंट को इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, आवाम किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद हो रही है. जी मेरे ख्याल से जो मेरी बहन ने ये आपका इस पे भी मैं आ जाता हूँ आपको ईवी वाले पे. जो मेरी बहन का एक्चुअल सवाल था उसको मैं थोड़ा तफसीली पढ़ लूँ. आपका सवाल ये था कि स्टेप्स बीइंग टेकिंग टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ द प्रोविंस. ठीक है, तो उसका मैं आपको तफसीली जवाब दे देता हूँ तो ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आ जाए. देखिए सर, सिंध में ट्रांसपोर्ट का एक देरीना मसला रहा है. ट्रांसपोर्ट का एक देरीना मसला रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए हैं कि हम इस ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करें. सर इसकी शुरुआत आपने की जब पीपल्स बस सर्विस की पहली ट्रांच आई और पीपल्स बस सर्विस एक स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस जो है वो पूरे सूबे भर में शुरू की गई. कराची, लाड़कानो, सक्खर, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास में पीपल्स बस सर्विस चल रही हैं. और फिर सर ये सफ़र यहीं से यहाँ रुका नहीं, फिर आगे भी चलता रहा. पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आपका सवाल था ईवी बसेस का, पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई, और पहले बसें आई, मजीद इस एंड ऑफ द अगस्त सितंबर में इससे डबल बसेस ईवी की आ रही हैं, और इसी ईवी टेक्नोलॉजी को आगे लेते हुए ईवी स्कूटर्स भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अगस्त के महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट खवातीन जो हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध वो स्कूटर्स दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एक पैसा भी चार्ज नहीं करे, सिर्फ उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, और क्राइटेरिया उसका यह है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, और आपके पास प्रूफ हो कि या तो आप स्टूडेंट हैं, या आप वर्किंग वुमेन हैं, या आप किसी कोई भी कारोबार से मुंसलिक, उसको मुफ्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो पिंक ईवी स्कूटर्स दे रही है अलॉन्ग विद द हेलमेट। और मैं समझता हूं कि खवातीन के लिए इससे बड़ा इनकलाबी कदम जो है वो नहीं हो सकता कि आप खवातीन को बाख्तियार बना रहे हैं और खवातीन को के इन सारी चीज़ों को आप प्रोमोट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं वो दूसरी चीज़ गई। सर फिर आया कि जी एफर्ट्स के लिए ऑरेंज लाइन बीआरटी, ऑरेंज लाइन बीआरटी जो है वो सिंध हुकूमत का प्योरली मंसूबा था जो कि इस वक्त चल रहा है। उसके बाद सर जो स्टेप की बात है, तो हमने जिस तरीके से ये यहाँ से जो अभी बसेस को शहर से बाहर मुंतकिल किया है, और जो अभी ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बीआरटी, सर जो ऑरेंज लाइन थी वो सिंध हुकूमत का मंसूबा था, ग्रीन लाइन जो मंसूबा था वो फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा था, लेकिन ये जब बनी गई थी 1.5 लाख पैसेंजर्स के लिए बनाई गई थी। जैसे ही सिंध हुकूमत को ये प्रोजेक्ट हैंडओवर हुआ तो उस वक्त जब नंबर आ रहे थे सर 52,000 पैसेंजर्स 3 साल तक की फेडरल गवर्नमेंट के पास था ग्रीन लाइन मंसूबा, 52,000 पैसेंजर्स जो है उसमें डेली ट्रैवल कर रहे थे। और 3 माह के अंदर जैसे ही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को यह मंसूबा हैंडओवर हुआ, अब 74,000 पैसेंजर डेली इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो सिर्फ 3 माह में हमने 22 से 23,000 पैसेंजर्स की जो है वो राइडरशिप बढ़ाई है। तो आप लोगों को ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत किस संजीदगी के साथ बैठकर इस तमाम अपने महकमों को बशमूल ट्रांसपोर्ट महकमे पे काम कर रही है, और इस पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट्स हैं। ये नेवर एंडिंग चैप्टर है। हमने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इसमें इनकरेज किया है। अभी इस साल एक और मंसूबे पे हम काम कर रहे हैं जिसमें हम कोई 1000 से ज़्यादा ईवी बसेस जो हैं वो हम लेके आ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा। तो आप ये सोचें कि कितना बहुत बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा कि एक तरफ हम पोल्यूशन की बात करते हैं, पोल्यूशन के खिलाफ भी पहला क्लाइमेट पे जो स्टेप लिया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लिया। इस वक्त सर रेड लाइन बीआरटी जिसमें तनकीद होती है, और हमारे एक दोस्त भी कर रहे थे सर, रेड लाइन बीआरटी पे बहुत सारी तनकीद होती है, उसके जेन्युइन इश्यूज थे। मैं ये कह सकता हूं कि महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से एक दिन भी रेड लाइन बीआरटी जो है डिले नहीं हुई। यस, केयर टेकर पीरियड अभी जब 9 महीने थे उसमें रेड लाइन बीआरटी का काम बंद पड़ा था। अब केयर टेकर में जो थे वो लोग उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी हुकूमत उससे पहले थी और आज दिन तक भी एक दिन भी उसकी डिले नहीं की गई। उसमें यूटिलिटी के ट्रांसफर्स के इशू थे जिसकी वजह से डिले पेश आ रही थी। हमारे पास जो हमारी लैंड सी डेपोज के इशू थे, फिर कभी सिविल एविएशन का कोई इशू आ जाए, कभी किसी फिर फेडरल